क्योंकि है ना उस दिन जो खाना दिया था ना, उस खाने का खून मेरे अंदर अभी दौड़ रहा है, तो उसको मुझे यहाँ पर खींच के लेके आए। हमारे जो एरिया में थे, जो आजू बाजू में थे, ऐसा है हमारा एक ही घर हिंदू का था, बाकी के पूरे हमारे मुसलमान लोगों में थे। तो फिर उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं बच्चे हैं, वो है मतलब खाना देते हैं। फिर हमारे जो घर के बाजू में निगिना का थे वो थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। उन लोगों की जो प्यार, सम्मान, इज्जत के वजह से टाइम नहीं था। मैंने कहा बाबा को नहीं बाबा मतलब टाइम नहीं है, शेड्यूल बहुत बिजी है। फिर मुझे पता चला मैं यहाँ पर क्यों है, क्योंकि है ना उस दिन जो खाना दिया था ना, उस खाने का खून मेरे अंदर अभी दौड़ रहा है, तो उसको मुझे यहाँ पर खींच के लेके आए। कंफ्यूजन हो रही थी तो यहाँ पर हिंदू का कार्यक्रम चल रहा है या मुस्लिम का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ना साहब बोल रहे थे, ये बोल रहे थे शान है, सर बोल रहे थे शान है। मैं बोलती हूँ जहाँ यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, ये तो गुलबर्गा का ताज है। खाना खाए नहीं लगता साहब, खाना खिलाए नहीं लगता अभी नहीं। हमें 2 दिन जर्नी कर कर भी हमें इतना स्ट्रांग है, फिर भी है ना तुम्हें वापस साहब बोलते हैं। जब कोई, मुझे तो इतना धर्म के बारे में मालूम नहीं है, इस्लाम पे तो ये ही है ना, जब नमस्ते बोलते हैं तो वापस नमस्ते बोलते हैं। सलाम अलैकुम, थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ संजय बाबा का, क्योंकि है ना हमें इस जो बहुत खास मौके पर हमें इनविटेशन देने के लिए 5 मिनट, यही मैं कंफ्यूजन हो रही थी तो यहाँ पर हिंदू का कार्यक्रम चल रहा है या मुस्लिम का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ना साहब बोल रहे थे, ये बोल रहे थे शान है, सर बोल रहे थे शान है। मैं बोलती हूँ जहाँ यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, ये तो गुलबर्गा का ताज है, क्योंकि है ना इतना जो सौहार्द होता है, इतना प्यार होता है। बाबा बोल रहे थे यहाँ पर जब काम चलता है, मतलब कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर करते हैं। अरे भाई दुनिया में रखा ही क्या है, जिंदगी 2 दिन की है, आज रहते हैं तो कल चले जाते हैं। कल अगर मैं मरती हूँ तो आपको आना है, अगर आप मरते हैं तो मुझे आना है, बस 2 दिन की है दुनिया ही, बस। अभी देखो कितने बड़े बड़े लोग आए गए। मेरी एक ही चीज़ है, एक ही मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, साधना कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर होने के नाते से मैं क्या कोई बड़ी खानदान से नहीं हूँ। हर लोग बोलते हैं मैडम जब भी जाते हैं आप अपना ही बोलते हैं, अपना क्यों बोलते हैं, मतलब मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि है ना जो हमारे भाई और बहनों को पता चले एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है। मैं क्या कोई बड़े घर के खानदान की नहीं हूँ। अरे बाबा मैं तो बर्तन मांजने वाली थी, मेरे पापा बहुत छोटे थे, हम तब मेरे पापा चले गए थे। उसके बाद मैंने हार नहीं मानी। हमारे बाबा जाने के बाद अम्मा ने कहा अब क्या करेंगे, मैंने कहा घर चलते हैं, क्योंकि ना हम हमारे दादी के घर पे थे, घर चलते हैं, वहाँ से पूरी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो उस दिन मैंने भागना शुरू किया था, उस दिन दौड़ना शुरू किया था, उस दिन कमाने के लिए शुरू किया था। आज तक इस वक्त तक मेरा पैर भी नहीं रुके, हाथ भी नहीं रुके, क्योंकि ना वो ताकत कहाँ से आती है, अरे हमारे अपनों से आती है। अभी देखो मैंने ये नहीं बोलती कि ना मेरे चाचा बड़े बाबा उन लोगों ने मुझे ऐसा कुछ मतलब सहकार किया था मैंने कर दिया बोल के, नहीं। हमारे जो एरिया में थे, जो आजू बाजू में थे, ऐसा है हमारा एक ही घर हिंदू का था, बाकी के पूरे हमारे मुसलमान लोगों में थे। तो फिर उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं बच्चे हैं, वो है मतलब खाना देते हैं। फिर हमारे जो घर के बाजू में निगिना का थे वो थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। उन लोगों की जो प्यार, सम्मान, इज्जत के वजह से टाइम नहीं था। मैंने कहा बाबा को नहीं बाबा मतलब टाइम नहीं है, शेड्यूल बहुत बिजी है। फिर मुझे पता चला मैं यहाँ पर क्यों है, क्योंकि है ना उस दिन जो खाना दिया था ना, उस खाने का खून मेरे अंदर अभी दौड़ रहा है, तो उसको मुझे यहाँ पर खींच के लेके आए। तो मैं यहाँ के हर लोगों को यही बात कहना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़ा सब जगह पे एक तरफ, अरे प्यार मोहब्बत एक तरफ। जब प्यार और मोहब्बत, इज्जत की, मान और सम्मान की बात आती है तो जात वित सब एक तरफ। क्या होता है जात में रखा क्या है, अरे हम भी वहाँ से आए फिर भी जाते हैं वहाँ पर ही। धर्म कुछ नहीं है, धर्म क्या बोलता है, सब मिलजुल के रहो, बांट के खाओ, सब अच्छे तरीके से हो। हिंदू भी वही में बोलते हैं, मतलब इस्लाम में भी वही में बोलते हैं, और क्रिश्चियन में भी यही में बोलते हैं। बस हम लोग बोलते हैं आ धर्मारी ಈ ಧರ್ಮಾರಿ ಆ ಜಾತಿರಿ ಈ ಜಾತಿರಿ ಯಾವುದ್ರಿ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ
ಜಾತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದವರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಚಕರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಮೊದಲು ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಇಷ್ಟು ಮಂಕಾರ, ಇಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ನನ್ನ ಕೆಲಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. अगर एक औरत चाहती है तो एक लड़की चाहती हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं. लोग बोलते हैं अरे या वो क्या कर सकते हैं, अगर वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई लोग बोलते हैं तो वो क्या कर सकते हैं बोलते हैं ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. इसलिए लोग हमें रोकते हैं. अगर हमारे में उतनी ताकत नहीं होती तो लोग हमें नहीं रोकते. अगर उस दिन अगर हम भी जाते तो अच्छा चलो घर के बर्तन मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, ये मान रहे हैं करके ये सब चल रहे थे. जब हमारे घर पे कोई हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने कहा अरे बाप रे अभी तो घर के जो यजमान नहीं है, ये औरत लोगों को बोलने वाले कौन है. तो कुछ भी कोई भी आता है जाता है, कुछ भी बोलते हैं करते हैं, तो ऐसा बोलते थे लोग. तो आज अगर कोई मेरे घर पे आता है, अगर उस दिन बोलते थे लोग अरे वो कौन क्यों आया, ये किन क्यों आया, अगर आज मेरे घर पे ही आना लोगों का शान लगता है. यही मेरा इतिहास है, यही मेरी ये है. लोग आज मेरे बाप के नाम से मुझे नहीं जानते, मेरे नाम से मेरे बाप को पुकारते हैं. यही मेरी ये है. मैं हर लोगों को यही बात बोलती हूँ, आप एजुकेशन दो. अभी तो हमारे हर धर्म के, हर जाति के, हर लोगों के IAS IPS KS ऑफिसर बन रहे हैं. तो आपका जो मेरा आपका सब धर्म एक तरफ. तो मैं चाहती हूँ आप लड़कियों को पढ़ाएं और एजुकेशन दे, अच्छे से एजुकेशन देकर मतलब देश का जो उन्नति के तरक्की के लिए आप सबका सहकार मिले. यही मेरी मतलब एक छोटी सी आपसी गुजारिश है. धन्यवाद इस बात करने के लिए, हमें मौका देने के लिए. अगर मेरे बात से कोई भी अगर अनाप शनाप या कुछ भी अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया हो तो हम तहे दिल से आप लोगों को माफ़ी चाहते हैं. धन्यवाद.